على 3 مقيمين من الجنسية البنغلاديشية. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हाजिर हुआ हूँ सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें लेकर के। 2 आदमी लोगों को विदेश जाना था और वो लोग जो है हवालात चले गए, उसके बारे में अपडेट है। कुवैत से भी एक खबर है कि वहाँ पे कैसे जालसाजी हो रही है और जो है कुछ गैर मुल्की गिरफ्तार हुए हैं जो बहुत ही खतरनाक फर्जीवाड़ा सऊदी अरब में कर रहे थे और सऊदी अरब में बिजली कड़कने से जो है कई जानवरों की मौत हुई। चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। और सबसे पहले जो आप लोगों से अपडेट शेयर करना चाहूँगा वो कुवैत का है। कुवैत में जो है लगभग 2 लोगों को अरेस्ट किया गया। उनके पास से जो है 541 बोतलें मिली हैं शराब की, यानी एक ये गैर कानूनी तरीके से शराब की फैक्ट्री चला रहे थे आप कह सकते हैं, क्योंकि इतनी भारी तादाद में जो है बोतलें मिलना ये इंडिकेट यही करता है कि यहाँ पे जो है शराब बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। और इसमें जो है 2 गैर मुल्की अरेस्ट हुए हैं। छानबीन आपको मालूम है हर चीज़ को लेके, चाहे वो लेबर लॉ के उल्लंघन के मामले हों या आईडी कार्ड के वहाँ पे उल्लंघन के मामले हो या काम कहीं और करके इधर उधर काम कर लेना किसी और के नाम पे आके, इन सब चीज़ों पे जो है कुवैत में काफ़ी चेकिंग चल रहा है। और उसी सब दौरान में जो है जब चेकिंग घर घर घुस के होता है तो उसमें ऐसे लोग भी पकड़े जाते हैं और इस तरह की चीज़ों का भी भांडाफोड़ होता है। ये कहीं ना कहीं जो है देसी शराब बना रहे थे और वहाँ पे सप्लाई कर रहे थे और ये थे गैर मुल्की लोग। दोस्तों एक अगला अपडेट शेयर करना चाहूँगा। 2 नागरिकों को जो है 2 इंडियन लोगों को जाना था विदेश और वो पहुँच गए जेल। क्या है ये कहानी, इसमें आपको बताने वाला हूँ। 2 जो लोग थे, इन लोगों को दोनों को पेरिस जाना था और दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इन लोगों को जो है धर लिया गया इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। ये लोगों का टिकट वगैरह वीज़ा वगैरह सब था, पासपोर्ट पे स्टैम्प हुआ वीज़ा था। और ये लोग जब इमिग्रेशन काउंटर पे पहुँचे वहाँ पे कुछ उनको दिखा कि मतलब यार कुछ अलग ही वीज़ा मतलब दिख रहा है, कुछ तो इसमें कमी है। जब उन्होंने सही से छानबीन किया तो इन दोनों लोगों को बिठा लिया कि भैया बैठिए, ये आपका जो वीज़ा है ये फ़र्ज़ी वीज़ा है, यानी आप गलत तरीके से जो है कोशिश कर रहे हैं कि आप पेरिस पहुंच जाएं। पेरिस जो है एक यूरोपीय यूनियन कंट्री है, यूरोप में आता है। तो अब ये भाई साहब लोगों को धर लिया गया। फिर इन्होंने कहानी क्या बताएं कि ये इन्होंने दोनों लोगों ने अपने अपने एजेंट का नाम बताया। एक जन ने बोला कि मैंने 50,000 दिया था और बाकी पैसे जो है उनको हम जब पेरिस पहुंच जाते तो देना था। एक ने बोला कि हमने जो है 14 लाख रुपए दे दिए हैं इस वीज़ा के लिए। और दोनों का ये विजिट वीज़ा था, यानी घूमने फिरने वाला वीज़ा था। लेकिन हो सकता है कि इनको लालच दिया गया हो काम का। आप समझते हैं कि खाली सऊदी के लिए ऐसी चीज़ें होती हैं और धोखाधड़ी होता है, खाली गल्फ़ कंट्री के लिए नहीं, यूरोप कंट्री के लिए भी और यूएस कनाडा के लिए भी ये सब चीज़ें होती है। इसमें जो है एजेंट लोग बहुत ही बड़े बड़े फ्रॉड करते हैं, बहुत बड़े बड़े गेम करते हैं। ये दोनों जो लोग थे ये पंजाब के लोग थे और इतने ख़तरनाक तरीके से इनके साथ में गेम हुआ है। लेकिन उस वीज़ा में जो ये वीज़ा है शेंगेन का वीज़ा था इनका, तो शेंगेन यूनियन में जो यूरोप यूनियन में जो लगभग 27 कंट्रीज़ आती हैं, तो एक वीज़ा अगर आप शेंगेन का ले लें या पेरिस का ले लें, कहीं का एक वीज़ा लेते हैं तो उनका एक यूनियन है 27 कंट्री का। उस 27 कंट्री में, उस 27 यूरोपीय देश में आप जा सकते हैं। फिर एक मतलब एक पर्टिकुलर देश का है तो आपको दूसरे देश में वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही जा सकते हैं। उसमें जो ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है और भी बहुत सारे, ग्रीस है, शेंगेन है, बहुत सारे देश हैं वैसे जिसमें जो है लोग इस तरह जाते हैं। और शेंगेन वीज़ा जिसके पास होता है ना, जिसके पासपोर्ट पे उसका ओहदा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर किसी के पासपोर्ट पे जो है शेंगेन का यूएस मतलब विजिट वीज़ा ही लगा हुआ है तो वो जो है सऊदी अरब आसानी से जा सकता है। अगर वो शेंगेन रिटर्न हो गया है, वहाँ जाके घूम फिर लिया है विजिट वीज़ा लगा के, तो सऊदी अरब जाने के लिए फिर उसको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती। आप समझ सकते हैं क्या अहमियत है इन सब वीज़ा की। दोस्तों एक अगली जो खबर है वो भी दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है। एक पैसेंजर को जो है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अरेस्ट किया गया है और इतने ख़तरनाक तरीके से कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसके पास जो है 93 लाख के लगभग 1.5 किलो सोना पाया गया है उसके पास से। उसके जिस्म में, आप उसके कपड़े में था, आप सोच नहीं सकते कपड़े में कैसे लोग छुपा के लेके जा सकते हैं। आप वीडियो देखते हुए चलिए। जो पैंट पहना हुआ था ये भाई साहब ने, पैंट के जो बेल्ट होते हैं, बेल्ट में जो बेल्ट लगाया जाता है जिसपे, उसके अंदर इन्होंने बाकायदा अच्छे से सिलवा लिया था, उसको चिपटा एकदम करके और उसको लेके जा रहे थे। लेकिन जो है कि जो वहाँ पे सिक्योरिटी सर्विलांस होता है उसके थ्रू आपको गुजरना होता है, उसमें ये भाई साहब पकड़े गए। और 93 लाख का ये जो लेके गए थे, ये इंडियन नेशनल थे, दुबई से लेके इंडिया आ रहे थे। इनका नाम बताया जा रहा है करीबुल हक। तो ये भाई साहब अब जाके जेल में सड़ेंगे, क्योंकि ये जो है ना स्मगलिंग है। स्मगलिंग मामले में जो है लंबा जेल में रहना पड़ता है और ये जो सामान है वो भी जब्त हो जाता है। यानी 1 करोड़ के करीब का सोना भी जब्त हो गया और ये भाई साहब भी जेल में जाके मज़े खाएंगे।
दोस्तों एक जो अगला अपडेट शेयर करना चाहूँगा, ओमान की जेल में एक जो है इंडियन महिला, इंडियन हाउसमेट जो थी, वो ओमान गई थी काम करने, वो जेल में बंद थी। जेल में क्यों बंद हुई उसके पीछे रीज़न मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले उसको अब ये न्यूज़ आया है कि उसको छुड़ा लिया जाएगा जेल से। जो हर्जाना उसके ऊपर लगा है वो हर्जाना दे करके, हर्जाना लगभग जो है उसके ऊपर लाखों में लगा है, जिसमें जो है 1000 ओमानी रियाल इंडियन एम्बेसी के द्वारा पे कर दिया गया है कोर्ट को, और लगभग 600 ओमानी रियाल और बाकी है, वो भी पे करना है। उसको जमानत मिल गई है, अब वहाँ से वो रिहा हो गई है, अब उसको जो है प्रक्रिया करके इंडिया वापस भेजा जाएगा। लेकिन वो जेल में क्यों गई, इतना हर्जाना क्यों भरा गया? आपको मालूम है हाउसमेट लोग गल्फ कंट्री का रुख करती हैं, वहाँ जाते हैं लोग काम करने के लिए कि हम लोग अरबी के घर में काम करेंगे, जो भी झाड़ू पोंछा वगैरह होगा वो सब चीज़ें करेंगे। तो वो काम करने के लिए गई हुई थी, 7 महीना तक इन्होंने काम किया। उसके बाद से इस औरत का तबीयत ख़राब होने लगा। जब तबीयत ख़राब हुआ तो इसने अरबी से बोला ओमानी से कि मुझे जो है इंडिया वापस भेज दो, मेरा तबीयत सही नहीं हो रहा है यहाँ पे। बस उसने क्या किया, बोला कि भैया हम इतना पैसा भर के तुमको यहाँ बुलाए हैं। वो लोग पैसा देते हैं एजेंट लोगों को, फिर एजेंट लोग जो है उन लोगों को जो है अरबी लोगों का वीज़ा मंगा के उसके पास भेजते हैं उसके घर पे काम करने के लिए। तो उसने बोला हमारा इतना खर्चा हुआ है, वो हमारा पैसा दो, फिर तुम चली जाओ। तो अब इस केस में वो कहाँ से उतना पैसा भरे? फिर इसमें कुछ उन लोगों में बातें हुई, फिर उसने उनको जेल में डलवा दिया कि भाई जाओ जेल जाओ, हमारा पैसा भरो तो जेल जाओ। तो जेल में चले गए। आप बताइए मतलब किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और उतना पैसा भरने के बाद वो अपने देश वापस आ रही है। तो लोगों को 100 बार सोचना चाहिए कि हम कैसे जाएं। अब वो चाहे जो है गैर मुल्की मर्द हो या औरत हो, सबके लिए ये कानून है। अगर औरत जेल में गई तो मर्द भी जा सकता है जो अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहा है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन कर दिए हैं, मान लिए भैया हम 2 साल तक रहेंगे, आपके पास ये सब सैलरी है, तो अब आप 2 साल के लिए भूल जाइए आपके घर पे क्या होता है क्या नहीं, आपके साथ क्या होता है क्या नहीं। हाँ वहाँ पे वो दवाई वगैरह इलाज का उनकी जिम्मेदारी होती है। अगर कफिल अच्छा है, नहीं सही हो रहा तो आपके देश भेज देता है, लेकिन वो चाहे तो नहीं भेजेगा, आपको हॉस्पिटल में रखेगा। आप ज़्यादा नाटक करेंगे तो जेल जाइए। दोस्तों एक अगला खबर जो शेयर करना चाहूँगा सऊदी अरब से, ये भी डोमेस्टिक वर्कर के रिगार्डिंग है। एक डोमेस्टिक वर्कर हाउसमेट जो है सऊदी अरब में काम करने के लिए गई हुई थी। लगभग 17 साल एक ही कफिल के पास वो काम करते हुए उसको हो गया था, और किन्हीं कारणों की वजह से जो है उन लोगों के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया, कुछ बातें हो गई। तो ये मामला चला गया जो एक कमेटी है जो सेटलमेंट कराती है डोमेस्टिक वर्कर की। तो डोमेस्टिक वर्कर सेटलमेंट कराने वाली जो कमेटी है, फिर ये मामले का उन्होंने सेटलमेंट कराया और इस औरत को लगभग 1000 रियाल जो है मुआवजा देने को बोला कफिल को। यानी कफिल जो है 1 लाख रियाल जो है 1 लाख रियाल जो है उस औरत को, जो एशियाई नागरिक है उसको 1 लाख रियाल देगा। उसके बाद से उसका फाइनल एग्जिट भी लगा दिया है, अब वो अपने देश वापस चली जाएगी। कई लोग इस पर कह रहे हैं कि 1 लाख रियाल 17 साल काम किए हैं, तो ये 1 लाख रियाल हो सकता है कि उसके बोनस वगैरह या फिर उसके कुछ डिस्प्यूट रहे होंगे, वो सब चीज़ें मिला के ग्रेजुएटी उसमें भी घरेलू वर्कर को भी मिलता है। तो कमेटी के पास ये मामला गया होगा तो मिला होगा ये सब चीज़ें। 1 लाख रियाल करीबन इंडिया का 22 लाख रुपए हो जाते हैं। तो इतने पैसे उसको मिला है, तो सैलरी मिलती होगी, नहीं तो सैलरी अगर जोड़ेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो कई लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं ना इसमें। मैंने कमेंट भी पढ़ा, कई लोग बोलते हैं 17 साल काम किया, 17 साल में 1 लाख रियाल, मतलब इतना कम सैलरी। तो सैलरी नहीं मिला है उसको, ये उसको जो डिस्प्यूट थे वो क्लियर कराए गए हैं। दोस्तों अगला जो अपडेट शेयर करना चाहूँगा ट्रैफिक की तरफ से है। ये जो है एक फिर से नियम लागू हो गया है कि कोई भी अनऑथराइज व्हीकल जिसके पास परमिट नहीं है, जो ऑथराइज नहीं है, वो किसी भी हॉली साइट पे नहीं इंटर कर सकती है। अगर पकड़ी जाएगी तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगा। 13 जिलहिज्जा तक यानी कुर्बानी के 3 दिन बाद तक, तीसरे कुर्बानी तक हम कह सकते हैं कि कोई भी जो अनऑथराइज कार वगैरह होगी या फिर जिनके पास परमिट नहीं होगा, वो कार किसी भी हॉली साइट पे जहाँ पे हज अराकीन जाते हैं हज करने के लिए, जहाँ पे हज के अराकीन पूरा होते हैं, वहाँ पे उनको नहीं पहुँचना है। अगर वो पहुँच जाते हैं गलती से भी तो उनके ऊपर जो है जुर्माना लगाया जाए। दोस्तों एक अगला अपडेट शेयर करना चाहूँगा, वीडियो देखते हुए चलिए। ये 3 जो है बांग्लादेशी नागरिकों को सऊदी अरब में पकड़ा गया है। हज का सीज़न चल रहा है तो ये भी सोचे भैया अभी तक तो इजिप्ट वाले या और कहीं वाले कर रहे थे फर्जी वाला हज के नाम पे, अब हम भी कर लेते हैं। तो ये बांग्लादेशी भाई साहब लोगों ने एक बाकायदा जो है इलीगल तरीके से एक अपना ऑफिस डाल दिया था। उसमें सब चीज़ें होती थी, बैच वगैरह निकाले जाते थे, जो हज को ये करने के लिए ब्रेसलेट देते हैं ना, वो भी निकालते थे सब चीज़ करके, और ताकि लोगों को लगे ओरिजिनल है, और लोगों से पैसे की ठगी करते थे। तो ये भाई साहब तीनों लोग जो है अब अंदर गए हैं, अथॉरिटीज़ ने इन्हें पकड़ा है। लाइफ टाइम बैन भी होंगे, जेल भी खटेंगे, हर्जाना भी भरेंगे। दोस्तों अगली जो खबर है वो दुख भरी खबर है। सऊदी अरब के जो है एक रीजन में अल राहा रीजन में विलेज है, गाँव, उस एरिया में जो है बारिश हुई और बादल कड़का तो बिजली गिरता है, और बिजली गिरने की वजह से लगभग कई सारे ऊँटों का वीडियो में देख सकते हैं और आप फोटो भी देख सकते हैं, कई सारे ऊँट लोग जो है मर गए हैं बिजली गिरने की वजह से। दोस्तों सबसे आखिर में एक अपडेट आपको शेयर करना चाहूँगा जो कि मैंने कई वीडियोज़ में शेयर भी किया है। ये अपडेट ये है कि
अगर कोई भी आदमी जो है उसके पास परमिट नहीं है हज का, तो वो मक्का के रीजन में जो है, मक्का सिटी में जो है वो प्रवेश नहीं कर सकता है, एंट्री नहीं कर सकता। अगर वो एंट्री कर लिया है किसी भी पोर्ट से और वो पकड़ा जाता है तो उसको 6 महीने की जेल होगी, उसके बाद से 50,000 रियाल का फाइन भी देना पड़ेगा। अगर गैर मुल्की होगा तो उसको डिपोर्ट भी कर देंगे वो लोग। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान में रखिए, किसी के बहकावे में मत आइए। अगर आपको जाना है, हज की परमिट नहीं है तो आप मत जाइए। हज का परमिट लेके ही आप सिटी में जाइए और जाके वहाँ हज करिए, क्योंकि ये जो होता है ना क्राउड मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बहुत लाखों की तादाद में हाजी गए हुए हैं और उसी में लोग जो है इलीगल तरीके से पहुँच जाएँ सऊदी अरब में रहने वाले, तो उनके लिए भी दिक्कत होगी, चाहे वो सऊदी नागरिक हों चाहे वो गैर मुल्की हों, सबके लिए ये कानून है। तो आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त, मिलते हैं ऐसे कुछ अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।